my dear students of second standard. My name is Sonia Dandekar, the assistant teacher of Oxford English Medium School, Chopra. This year I shall teach you the English subject. Here I am going to present online slides presentation for the second standard and subject is English. So let's start with the first poem, and the title of the poem is Summer. So here it is the introduction of your poem. तो बच्चों, there are three main seasons in India. इंडिया में 3 मेन सीजन्स हैं, वो आपको पता ही होंगे कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी एक बार अच्छे से जानकारी ले लेते हैं. देयर आर समर, रेन एंड विंटर. उनमें का जो फर्स्ट सीजन होता है वो समर होता है. समर यानी गर्मी का मौसम. सेकेंड वन इज रेन. रेन यानी बारिश का मौसम. एंड थर्ड वन इज विंटर यानी ठंड का मौसम. समर इज द हॉटेस्ट सीजन इन इंडिया. अगर हमने समर के बारे में जानकारी ली तो समर हमारे इंडिया में सबसे गर्मी का मौसम होता है. मेनी चिल्ड्रन गो टू वाटर पार्क एंड हिल स्टेशन टू एंजॉय द समर वैकेशन. बहुत सारे बच्चे हैं वो गर्मी का सीजन एंजॉय करने के लिए वाटर पार्क में जाते हैं, हिल स्टेशन यानी ठंड जगह पे जाते हैं. हियर इन दिस पोएम वी शॉल स्टडी हाउ द चिल्ड्रन एंजॉय इन समर डेज बाय डिफरेंट वेज. तो अब हम इस पोएम में यही देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि जो बच्चे हैं वो समर का सीजन, समर के दिन कैसे एंजॉय करते हैं और वो कैसे अलग अलग प्रकार से वो गर्मी का मौसम एंजॉय करते हैं. सो लेट्स स्टडी द पोएम इन डिटेल. तो चलो हम पोएम का डिटेल में स्टडी करते हैं. सो हियर there are 3 stanzas in the poem and the title of the poem is Summer. So this is the first stanza of your poem. Stanza number 1. What a time the summer brings, heat and sweat and ice up drinks, some fruit sour and some so sweet, things made up to meet the heat. डियर स्टूडेंट, व्हाट्स अ टाइम द समर ब्रिंग्स. यानी समर सीजन में किस प्रकार की कंडीशंस होती है, कैसे होता है समर का सीजन, समर में क्या क्या होता है. हीट एंड स्वेट एंड आइस अप ड्रिंक्स. समर के सीजन में गर्मी होती है. स्वेट यानी हमें गर्मी की वजह से पसीना आता है और पसीने के कारण हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने का जी करता है. अभी देखो यहाँ पे दिखाई गया है, समर टाइम होता है. समर के सीजन में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चाहिए होता है हमें, और वैसे ही गर्मी के कारण हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई दिए हैं. सम फ्रूट सोर एंड सम सो स्वीट. अभी यहाँ पे अगर हमने गर्मी के बारे में बोला तो हम गर्मी के मौसम में बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं. उन फलों में कुछ बहुत खट्टे होते हैं, कुछ बहुत मीठे होते हैं. थिंग्स मेड अप टू मीट द हीट. गर्मी और ये गर्मी मिटाने के लिए इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं. देखो यहाँ पे दिए गए हैं पिक्चर्स में. इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, और हम इन सब का गर्मी में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि पाइनएप्पल है, यहाँ पे बनाना वगैरह, नारियल, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स दिए गए हैं. नाउ सेकंड स्टांजा. मैंगोज फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, अ मैंगो टू फील ईच वेटिंग माउथ, एप्रिकॉट, चेरीज एंड जूसी लीसेस, मेलन्स, बेरीज एंड लवली पीचेस. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे दिया गया है गर्मी का सीजन. अगर हमने देखा तो गर्मी के सीजन में समर सीजन को ही हम मैंगो सीजन मानते हैं, और जैसे ही समर सीजन की शुरुआत होते हैं हम मैंगोज की राह देखते हैं.
तो यहाँ पे जो दिखाई दिया गया है आपको, मैंगोज फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, मैंगो टू फील ईच वेटिंग माउथ। यहाँ पे जो मैंगोज है वो अलग अलग जगह से आते हैं, नॉर्थ में से आते हैं, साउथ में से आते हैं, और वो मैंगो खाने के लिए हमारा जी ललचाता है। और मैंगोज के साथ साथ एप्रिकॉट, चेरीज एंड जूसी लीचेस, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई दिया है आपको, मेलन्स, बेरीज एंड लवली पीचेस। मैंगोज के साथ साथ हम एप्रिकॉट्स, चेरीज, जूसी लीचेस, इन सब का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब भी हम गर्मी के सीजन में, गर्मी धूप कम लगने के लिए, गर्मी कम लगने के लिए हम ये सब खाते हैं। अभी आपको ये आपके ही उम्र का बच्चा दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया गया है, वो भी मैंगो जूस पीने के लिए ललचा रहा है, उसका जी ललचा रहा है। वैसे हम भी गर्मी के सीजन में ऐसे ठंड कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए ललचाते हैं, फ्रूट्स खाने के लिए हमारा जी ललचाता है। नाउ थर्ड स्टांजा, स्टांजा नंबर 3। आउट ऑफ द हीट, अवे फ्रॉम द सन, प्ले, स्विम, स्प्लैश, ओ वाटर्स फन, short dark nights and bright long days, such are some of summer's ways. Out of the heat, away from the sun, इस गर्मी से, इस धूप से बचने के लिए प्ले, स्विम, स्प्लैश और वाटर फन, ये जो गर्मी होती है, गर्मी लगने के कारण, धूप से बचने के कारण हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे स्विमिंग करते हैं, पानी में उछल कूद करते हैं। देखो ये आपकी तरह ही छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी गर्मी का मौसम वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं वो बहुत सारे वाटर में पानी में उछल कूद कर रहे हैं। शॉर्ट डार्क, और वैसे भी देखा गया तो और क्या क्या होता है गर्मी के सीजन में, शॉर्ट डार्क नाइट्स एंड ब्राइट लॉन्ग डेज, सच आर सम ऑफ समर्स वेज। इसके साथ साथ ही हमने हमने फल देख लिए, स्विमिंग वगैरह कर लिया, और उसके साथ साथ ही शॉर्ट डार्क नाइट्स यानी जो काली रातें होती है वो कम होती है, और ब्राइट लॉन्ग डेज ये धूप भरा दिन ज्यादा होता है। और सच आर सम ऑफ समर्स वेज, और देखते ही देखते से जो गर्मी का मौसम है ये बीत जाता है। सो आई थिंक all of you must have understood the poem very well. Now let's revise. How much did you understand? So dear students, I have taken this exercise from your textbook about the poem. Now इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, टिक द करेक्ट आंसर। The summer drinks mentioned in the poem is a or an. अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ए है सूप, बी कॉफी एंड सी इज आइस ड्रिंक। अभी समर में इस पोएम में हम इस पोएम में कौन सी ड्रिंक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है सूप, कॉफी और आइस ड्रिंक। याद करो, अभी हमने सीखा, पोएम में पढ़ा, द समर ड्रिंक मेंशन इन द पोएम इज अ और एन। कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम गर्मी कम होने के लिए, वो सूप है। गर्मी में हम सूप पीते हैं नहीं, कॉफी पीते हैं नहीं, आइस ड्रिंक, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज आइस ड्रिंक। यहाँ पे टिक करना है आपको आइस ड्रिंक पे। देन नेक्स्ट वन इज द मैंगोज मेंशन इन द पोएम आर फ्रॉम द। अभी यहाँ पे इस पोएम में जो मैंगोज है, वो मैंगोज के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो कहाँ से आते हैं, किस दिशा से आते हैं, क्या वो ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, या फिर वेस्ट से आते हैं। ये आपको एक बार फिर पोएम रीड करके यहाँ का आंसर देना है। थर्ड वन इज द नाइट्स इन समर आर। यहाँ समर सीजन में नाइट्स कैसी होती है, क्या वो लॉन्ग होती है, ज़्यादा लंबी होती है, या फिर शॉर्ट होती है, या फिर कोल्ड होती है।
ये भी आपको पोएम रीड करने के बाद ही इसका आंसर आएगा। देन लास्ट वन इज we need to be away from the sun in summer because it is hot. Then second one is the sun is very bright and third one is there is no sun. जो गर्मी के सीजन में ये जो गर्मी होती है वो किसके कारण होती है, कैसे होती है गर्मी के सीजन में, समर सीजन में गर्मी 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 से बचना, हमें इस गर्मी में हमें समर सीजन में बचने के लिए किसकी जरूरत होती है, हम गर्मी से बचते हैं, क्यों बचते हैं? इट इज हॉट, द सन इज वेरी ब्राइट, देर इज नो सन। क्या होता है गर्मी के सीजन में? गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए हम गर्मी से बचते हैं, या फिर सन ज़्यादा ब्राइट होता है इसलिए हम गर्मी से बचते हैं, या फिर सन ही नहीं होता है? इसका आंसर आपको देना है। देन नेक्स्ट वन इज, ये भी आपका है, टेक्स्ट बुक में का ही होमवर्क है। द वर्ड फ्राई, FRY, फ्राई rhymes with try, TRY, and the word yarn, YARN, rhymes with barn, BARN. Here are some more rhyming words. अभी देखो पोएम में आपको ऐसे बहुत से राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको फ्राई, ट्राई, जिसका साउंड एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है, ऐसे आपको वर्ड्स पोएम में से ढूंढने हैं और वैसे यहाँ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वैन, मैन, काइट, बाइट, इनका जो साउंड है वो एक ही है। रन, बर्न, कॉर्न, हॉर्न। Now find 3 pairs of rhyming words from the poem. ऐसे ही बहुत सारे आपको राइमिंग वर्ड्स पोएम में दिए हैं जिनका साउंड लगभग एक जैसा है, वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। So dear students, read, enjoy and learn the poem. Stay home, take care, goodbye.